गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। ठीक है, टुडे जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आज वो हम करेंगे कन्फाइंड स्पेस के बारे में। ठीक है, कि एक्चुअल में कन्फाइंड स्पेस है क्या हजार्ड जो है हमें मिलेंगे जब हम वर्क करने जाएंगे कन्फाइंड स्पेस में, वहाँ क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं और प्लस उसका कंट्रोल मेजर क्या प्रिकॉशन हमें लेना होगा जब हम कन्फाइंड स्पेस में काम करने जाएंगे उस समय। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले समझो कन्फाइंड स्पेस क्या है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि एक्चुअल में कन्फाइंड स्पेस है क्या चीज, है ना। तो कन्फाइंड स्पेस का सीन है कि एनी प्लेस विच हैज लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है, विच इज कॉल्ड कन्फाइंड स्पेस। क्या बताया मैंने? एनी प्लेस विच हैज लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड मीन्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, कोई भी सकरात जगह जहां पे आपको जाते समय या आते समय आने में प्रॉब्लम होती है, वो मतलब नॉर्मल नहीं होता। जैसे कि आपका एक दरवाजा है, वो नॉर्मल है, आप डोर ओपन करोगे, रोज आओगे रोज जाओगे, बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में। बट अगर कोई मान लो कहा है कि विंडो से आओ, तो विंडो क्या मतलब आपको प्रॉब्लम होगी ना उससे एंट्री करने में, एग्जिट करने में, क्योंकि वो आने जाने के लिए नहीं बनी, उसका कुछ अलग ही वेंटिलेशन के लिए है, वो प्रॉपर उसका रीजन ये है। बट हम अगर उससे आने जाने का कोशिश कर रहे हैं तो वो हमें प्रॉब्लम होगी। सो अभी जो डेफिनेशन मैंने बताई वो है कन्फाइंड स्पेस, सिंपली जहां पे आने और जाने में दिक्कत हो, वो एकदम सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, कन्फाइंड स्पेस। ठीक है, कोई भी ऐसी जगह जहां पे डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन हो, जहां पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो, सकरी जगह हो बट उसकी ऑक्सीजन की भी डिफिशियंसी हो, दैट इज कॉल्ड कन्फाइंड स्पेस। तीसरा, कोई भी ऐसी जगह जो मतलब जो डिजाइन ही नहीं की गई हो कि मतलब नॉर्मल वर्क के लिए, जहां पे ज्यादा देर कोई भी ह्यूमन ऑक्यूपाई ना कर पाए, काम ना कर पाए वहां पे ज्यादा देर, वो कन्फाइंड स्पेस। कोई भी जगह ऐसी जहां पे टेम्परेरी वर्क, थोड़ी देर काम कर सकते हो मगर पूरा टाइम काम नहीं कर सकते उस जगह पे, और वो है कन्फाइंड स्पेस में। मतलब जैसे कि मैं बताऊं, अभी मैं कन्फाइंड स्पेस की बात कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि कोई भी जगह की जहां काम नहीं कर पा रहे तो कन्फाइंड स्पेस। वैसी जगह जैसे कि अपना एग्जांपल में ट्रेंच हो गया, मान लो देखा होगा बहुत बड़ी पाइपलाइन बिछ रही है, नीचे खुदाई हो रही है, वर्कर नीचे गया काम करने, तो वो प्लेस क्या है कि रेगुलर तो काम करता नहीं हो, अब वो काम करने गया, वहां बहुत सारे हजार्ड है। ठीक है, नीचे है जमीन की कोई वायर लाइन हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी लाइन हो सकती है, कोई गैस हो सकती है कोरोसिव, या कभी हो सकता है कि कोलिजन हो जाए, ऊपर से मिट्टी ही गिर जाए जो खोद के रखी गई है, उसके अगल बगल मान लीजिए क्रेन लगी है, कोई ऑपरेट मतलब मशीनरी चल रही है, उसकी वजह से बैलेंस गड़बड़ हुआ, सॉइल जो है वापस कोलिजन हो गया उसका, तो वो बंदा नीचे दब सकता है। तो ऐसे सारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो हम बेसिकली कन्फाइंड स्पेस में काउंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैं तुमको बताना चाहता था, उसमें बेसिकली हजार्ड क्या है। पहली बात तो हम कन्फाइंड स्पेस पे जाते हैं, सबसे बड़ी चीज है कन्फाइंड स्पेस। हमारे पास 2-3 रीजन है। मान लीजिए हमें उसकी इंस्पेक्शन करना है कन्फाइंड स्पेस का, या फिर कोई मेंटेनेंस का जॉब है वहां पे, है ना, इंस्पेक्शन है, मेंटेनेंस है, या कोई पार्ट चेंज करना है, या कोई ऐसा वेल्डिंग वर्क है, इस तरह में रिपेयरिंग वर्क, उसके लिए हम जाते हैं कन्फाइंड स्पेस में। अब वहां पे हम जब जाते हैं काम करने, तो हमें हजार्ड क्या क्या हो सकते हैं हमारे लिए। सबसे पहले तो हमारे लिए गैस, जो गैस है आपको पता है ना, जैसे मान लीजिए H2S है यहाँ पे, वो भारी होती है, तो वो बस बेसिकली जाके कन्फाइंड स्पेस में ही बैठ जाती है। ठीक है, या फिर कभी देखा है पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां जाती है, टैंकर भी हमारे लिए कन्फाइंड स्पेस ही है, क्योंकि वहां पे हम रेगुलर काम नहीं करते, बट हमें उसके अंदर जाना ही पड़ता है। कभी मेंटेनेंस के लिए लीक हो गया तो वेल्डिंग वर्क, कुछ ऐसे जॉब, या फिर जो है क्या कहते हैं उसकी क्लीनिंग के लिए भी बंदे को अंदर जाना पड़ता है, तो वो है हमारे लिए कन्फाइंड स्पेस। तो उस केस में क्या होता है कि उसमें गैसेस होती है नीचे। एक बहुत पहले एक रिलायंस रिफाइनरी में एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें अंदर वो पेट्रोल का था पूरा टैंक, तो उसने क्या, उसको वेल्डिंग वर्क करना था, तो उन्होंने साफ तो किया, उन्होंने देखा कि पूरा खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इतना सेफ्टी के बारे में लोग अवेयर भी नहीं थे, बंदा वेल्डिंग करने नीचे चला गया, बट उसमें क्या था कि अंदर गैस थी, गैस जो है वो अंदर बनी हुई थी।
उसको ये चीज का आइडिया नहीं लगा, उसने वेल्डिंग मशीन लेके वो चला गया वेल्डिंग करने की। जब जैसे उसकी कोशिश की ना, जब स्पार्क हुआ उस समय एकदम से ब्लास्ट हुआ, क्योंकि वो गैस अंदर थी, उसको पता नहीं था। और क्या होता है, गैस मोस्ट ऑफ गैस कैसी होती है कि वो थोड़ी भारी होती है, तो वो अंदर बैठी होती है, तो पता नहीं चलता। ब्लास्ट हुआ, वो आदमी इमीडिएट खत्म हो गया वहां पे। ठीक है, तो इस तरह के हजार्ड आपको कन्फाइंड स्पेस में मोस्टली मिलेंगे। फायर का, ठीक है, फायर भी लग सकती है वहां पे कन्फाइंड स्पेस। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ है कि मतलब नॉर्मल रूट तो है नहीं कि आप भाग जाओगे तुरंत वहां से। वहां पे मैंने पहले ही बताया कि एंट्री और एग्जिट में रिस्ट्रिक्शन रहेंगे, तो तुमको इमीडिएट तुम निकल नहीं सकते वहां से। अब पता चला एकदम से ब्लास्ट हुआ, फायर लगी, कुछ भी, आप भाग नहीं पाया, फंस गए कन्फाइंड स्पेस में। तो वहां हमारे साथ बहुत सारा रिस्क रहता है। उसके सिवा वेंटिलेशन इशू। वेंटिलेशन क्या है कि ज्यादा देर आपको अगर काम करना वहां पे दे दिया तो आपका कोल्ड टेम्परेचर बढ़ जा रहा है बॉडी का। अब थोड़ी देर बाद लगेगा गर्मी लग रही, थोड़ी देर बाद हो सकता है आपको चक्कर आने लगे वहां पे, हो सकता है कि आप वहीं पे गिर जाएं। भाई कोई देख नहीं रहा है, आप वहां गिर गए, मुझे क्या पता, मुझे लग रहा है आप तो हाउसकीपिंग में हो या क्लीनिंग कर रहे हो टैंक की। जब थोड़ी देर बाद में रैंडमली चेक करूंगा तो पता चलेगा अरे वो तो बेहोश हो गया। वेंटिलेशन इशू है। उसके बाद इल्यूमिनेशन का भी, लाइट प्रॉपर नहीं होती वहां पे कन्फाइंड स्पेस में। जैसे आपका यहाँ पे सिलार पिट है, सिलार पिट तो तब भी वेंटिलेटेड है थोड़ा ज्यादा ही, और लाइट भी प्रॉपर मिल जाती है। बट कई जगह, जैसे मैंने टैंक बोल दिया, टैंक के अंदर तो इतनी लाइट नहीं होगी तुम्हारे लिए, छोटे ढक्कन है ऊपर, उनसे कितनी लाइट आएगी, बहुत ज्यादा लाइट नहीं आ सकती। तो वैसी जगह भी होगी जहाँ पे लाइट की कमी होगी, तो वहाँ इल्यूमिनेशन का भी प्रॉब्लम होगा। आप स्टक होकर गिर सकते हो, कोई चीज में पैर फंस सकता है, आपको दिख ही नहीं रहा है जब चीज के अंदर। रिजर्वायर है, रिजर्वायर के अंदर चले गया, वहां कहाँ दिखेगा तुमको कुछ, वो प्रॉब्लम भी है। तो एक इल्यूमिनेशन का भी प्रॉब्लम आ जाता है हमारे कन्फाइंड स्पेस के अंदर। उसके बाद डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। भाई जब लिमिटेड है, जब वहां पे एयर सप्लाई प्रॉपर नहीं है, तो बट ऑब्वियसली कि ऑक्सीजन की भी डिफिशियंसी आ सकती है, आपको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो सकती है, या जरूरी नहीं कमी ही आ सकती है, कहीं कहीं इनरिचमेंट भी हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है। हमको लगता है कि ऑक्सीजन कम ही होगा, ऐसा नहीं, ऑक्सीजन ज्यादा भी हो सकता है वहां पे, वो भी आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। ठीक है ना, लिमिट आपको पता है कि मतलब 90.5 से अगर नीचे जा रहा है तब भी दिक्कत करेगा, और ऊपर जाएगा तब भी दिक्कत करेगा। 23 के उस पर मतलब क्रॉस कर रहा है ऑक्सीजन, तब भी आपको दिक्कत कर देगा वो, तो वो भी देखना है हमको। तो ये बेसिकली ये सारी प्रॉब्लम्स हमको होती हैं, ठीक है, जो हम लोग देखा होगा हमने जाके कि ऐसी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ जाती है। अब हम इसमें प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं, डिस्कस करेंगे प्रिकॉशन कि अभी चलिए ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम हमें होती है, हमने कन्फाइंड स्पेस में ये सब देखा, अब हम कैसे उसका कंट्रोल मेजर, क्या प्रिकॉशंस लेके हम काम करने जाएंगे। सबसे मेन फंडा ये है अभी, ठीक है। तो मैं प्रिकॉशन बता देता हूँ आपको। प्रिकॉशन के लिए जैसे कि क्या है, अगर हम कन्फाइंड स्पेस जा रहे हैं तो सबसे पहले जो जरूरी है वो है PTW, परमिट टू वर्क सिस्टम जो है वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले कन्फाइंड स्पेस जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली जाते हैं परमिट लेने। सबसे पहले तो परमिट लेते हैं, परमिट लेने के बाद सेकंड थिंग, एंट्री करने से पहले हमें सबसे पहले गैस टेस्ट करना है। गैस टेस्ट वो भी हमें नहीं, मतलब कोई भी नहीं, रैंडमली जाके, जो AGT है, ऑथराइज गैस टेस्टर है, जिसने मतलब टेस्ट करने के लिए अपना ट्रेनिंग ले रखा है, वेरिड सर्टिफिकेट है, वो जाके टेस्ट करेगा। ठीक है जी। तीसरा मेन पॉइंट है कि जो भी बंदा अंदर जाएगा, ठीक है, उन सबके पास वर्क एट हाइट की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, जो भी बंदा अंदर काम करने जाएगा उसके पास वैलिड ट्रेनिंग होनी चाहिए वर्क एट हाइट। ठीक है, तभी वो एलिजिबल है अंदर जाने के। उसके बाद चौथा पॉइंट होता है होल वॉचर जरूर होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बोला ना, सफोकेशन होगा, आपको चक्कर आएगा, कोल्ड टेम्परेचर बॉडी का बढ़ गया, आप हो सकता है बेहोश हो जाओ, अंदर ही अनकॉन्शियस हो जाओ। इन दिस केस क्या होगा, उस केस में अगर होल वॉचर है कोई जो आपको ऊपर से मतलब देख रहा है कि भाई क्या काम कर रहे हैं, वो तुरंत बताएगा अपने सुपरवाइजर को या रेस्क्यू टीम को कि वो अनकॉन्शियस हो गया बंदा, तो इमीडिएट हम आपको रेस्क्यू कर पाएंगे। अदरवाइज आप नीचे गए, आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, हमें पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा कि आप गिर गए। हम मान लीजिए रैंडमली हम 10 मिनट बाद आए, हमने देखा अच्छा ये बंदा तो बेहोश हो गया, हमने निकाला, मगर तब तक प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इसलिए होल वॉचर हमेशा होना चाहिए। और होल वॉचर जो तुम्हें देखेगा ना, उसके पास एक सीट भी होनी चाहिए एंट्री और एग्जिट की, जिसमें वो मेंशन कर रहा हो कि हाँ ठीक है, ये मान लीजिए बड़ा ट्रेंच है, बड़ा रिजर्वायर है, 5 लोग इसमें गए हैं, ठीक है, 5 लोग का नाम, उनका साइन, डेजिग्नेशन, एवरीथिंग इज मेंशन इन दिस सीट।
उससे क्या होगा, हम इजिली ट्रैक कर पाएंगे। तो रैंडमली कोई आया, अरे कितने लोग अंदर है, तो मुझे पता है कि हाँ ये 4 लोग ही अंदर है, तो रेस्क्यू करते समय मैं इजिली उन 4 को रेस्क्यू कर पाऊंगा। अब पता नहीं, अब मेरे पास कोई काउंट ही नहीं है, 2 लोग सडनली गए, फिर उसमें से एक कोई बाहर चला गया, एक ही अंदर है। अब पता चलो कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं दोनों को ढूंढ रहा हूँ, एक मिल नहीं रहा मुझे, है ना। या इन केस की अंदर थे 3 लोग, मैंने 2 को रेस्क्यू कर लिया, एक छूट गया वहीं, मुझे पता ही नहीं चला कि तीसरा बंदा भी अंदर था। तो इसलिए वो सीट भी होनी चाहिए जिससे कि वो इजिली ट्रैक कर पाए, ठीक है। उसके बाद अंदर जाने से पहले मैंने बता ही दिया, गैस टेस्ट, ये सारी चीज करने से आपका क्या होगा कि जो एक्सप्लोसिव गैस है उसका खतरा खत्म हो। अभी क्या है, आप इंश्योर हो जाओगे तभी जाओगे, वो खत्म हो गया। फायर की बात कर रहे हैं, तो फायर के लिए हमारे पास एक्सटिंग्विशर्स और जो मतलब कंट्रोल मेजर हैं वो हमें लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। आइसोलेशन हमें करना ही पड़ेगा। अब आता है वेंटिलेशन की बात। अगर वेंटिलेशन नहीं है प्रॉपर, तो हमारे पास डक्ट्स होते हैं, पंखे होते हैं, जो हम बड़ा जो कन्फाइंड स्पेस है जहाँ पे हमें काम ज्यादा करना है वहां पे हम लगवाते हैं, ठीक है। एडिशनल वो एयर सप्लाई के लिए, कि वो हमको थोड़ा वेंटिलेशन बना के रखता है वहां पे। फिर उसके बाद आता है इल्यूमिनेशन की बात, ठीक है। इल्यूमिनेशन से पहले हाँ एक चीज और, अगर फैन चलेगा ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट अगर आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है तो आप इजिली आके अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट कर सकते हो, थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, देन वापस जा सकते हो। फिर आता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन के केस में क्या है कि कन्फाइंड स्पेस में हम लाइट जो होती है ना, पोर्टेबल लाइट्स, एडिशनल लाइट जो है इमरजेंसी वाली, वो भी लगाते हैं। जैसे आपने अपने कन्फाइंड स्पेस में देखा है ना, लाइट है रात के लिए, नाइट में कभी काम करने जाते हो तो वहाँ प्रॉपर लाइटें मिलती है ना आपको। ऐसे ही एडिशनल हमारे पास ये है कि इल्यूमिनेशन के लिए हम लाइटें दे सकते हैं, बट उनकी लिमिट है वो 24 मतलब वोल्ट तक ही है, उसके ऊपर क्या हम नहीं लगाते, उतनी कैपेसिटी तक ही हम लगाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका जो इल्यूमिनेशन का प्रॉब्लम था वो सॉल्व होता है। अब क्या है कि आप प्रॉपर देख सकते हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन में आप जाके लड़ोगे नहीं, चोट खाओगे नहीं, मतलब आप प्रॉपर सब चीजें देख सकते हो, आराम से आ सकते हो बाहर। उसके बाद मैंने बताया था कि जो है आपका डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे डिफिशियंसी है ऑक्सीजन की, आप वहाँ क्या करेंगे, वहाँ पे क्या है, आप गए काम करने, ठीक है। अब आपको लगा कि ऑक्सीजन कम है, मतलब मुझे दिक्कत हो रही है, तो इरिटेशन होने लगेगा, जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आपको माइंड को, तो वो धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगा, सफोकेशन अजीब सा होने लगेगा। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, तुरंत बाहर आ सकते हो, तुरंत स्विच कर सकते हो कि भाई मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मैं लीव करना चाहता हूँ। आप लीव होके आओ, अपने सुपरवाइजर को बताओ कि हाँ सर ऐसे मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो कॉम्पिटेंट बंदा होगा, ऑथराइज बंदा होगा, वो तुरंत आपकी चीज को समझेगा कि हाँ ऐसा ऐसा इसको प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप उसके बाद आप एडिशनल कोई प्रिकॉशन लेके ही जाओगे, जब जाओगे ऑक्सीजन सप्लाई, ऐसा कुछ आपको अलग से स्काबा देके भेजा जाएगा, जिससे आप इजिली वर्क कर सको, आपको प्रॉब्लम ना हो। या फिर ड्यूटी क्या करते हैं कि पैटर्न वाइज कर देंगे कि भाई 10 मिनट काम किया, थोड़ा ब्रेक ले लो, फिर 10 मिनट काम किया, थोड़ा ब्रेक ले लो। इस तरह करके हम उसका एक अल्टरनेट निकालेंगे और फिर सेफली वर्क करेंगे उस चीज के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट और एक हजार्ड था कि एक तो अपना ऑक्सीजन का क्लियर हो गया। उसके बाद सबसे बड़ी चीज, एडिशनल चीजें हमें लेनी क्या होती है प्रिकॉशन में, देखो हमने परमिट ले ली, ठीक है, बट उसका जो जीएसए है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, वो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या हजार्ड है। सारे जितने हजार्ड लगभग हैं हम सारे उसमें मेंशन करते हैं और उनका कंट्रोल मेजर भी मेंशन करते हैं। इसीलिए टीबीटी में जैसे जरूर डिस्कस करते हैं कि बाय द वे कोई बंदा, मान लीजिए मैं मानता हूँ कॉम्पिटेंट है, जिस बंदे को भी अंदर जाना वो कॉम्पिटेंट है, बट हो सकता है जाते समय उसके दिमाग से 1-2 हजार्ड स्किप कर जाए कि ऐसा भी हो सकता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अवेयर नहीं होगा, उसके हिसाब से प्रिकॉशन नहीं लेगा। जब जाएगा, जब वहां प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ेगी तो उसको रिकॉल होगा, अरे यार ये भी प्रॉब्लम थी, मैंने प्रिकॉशन नहीं लिया, मैंने नहीं लिया, वो तो फंस चुका होगा वहां पे। इसलिए वो जैसे पहले डिस्कस कर दिया जाता है कि हर आदमी को अवेयर हो जाएगा कि हाँ यार ये प्रॉब्लम होगी, हम पहले से प्रिकॉशन लेके जाएंगे, तो वो पहले ही लेके जाएगा। ये बेसिकली जैसे। उसके बाद रेस्क्यू प्लान। रेस्क्यू प्लान हर बंदे के साथ डिस्कस होना चाहिए कि इन केस अगर कोई बंदा नीचे गिर गया, कोई बंदा कोई भी इश्यू उसको नीचे हो गया, इन केस में हम कैसे रेस्क्यू करेंगे उसको, उस केस में हम कैसे रेस्क्यू करके उसको ऊपर लाएंगे, ये हर बंदे को पता होना चाहिए। रेस्क्यू प्लान इसीलिए डिस्कस किया जाता है, जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो रेस्क्यू प्लान इसीलिए डिस्कस करते हैं, और उसका जो हम लोग साइंस और जो पोस्टर्स इधर उधर हम
अपना लगाते हैं बंक्स में, वो इसीलिए लगाते हैं कि आप उठते बैठते आप उसको देख सके, उसके बारे में जान सके, ठीक है ना। फ्री टाइम में आप एक बार देखोगे नजर, बार बार आपको रिकॉल होता रहेगा कि हमको रेस्क्यू कैसे करना है। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि रेस्क्यू के लिए जो कंप्लायंस है वो हमेशा फुलफिल होना चाहिए, कि हमें रेस्क्यू के लिए क्या क्या चाहिए वो हमें पता होना चाहिए, उससे भी यूज्ड टू होने चाहिए, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल ऑफ कन्फाइंड स्पेस में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो रेस्क्यू के लिए हमें क्या चाहिए, हमें स्ट्रेचर चाहिए, ट्राइपॉड आता है हमें चाहिए, ट्रेन चाहिए, हमको हार्नेस चाहिए, हमको फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, है ना। और एक हमारे पास कॉम्पिटेंट अगर जो है डॉक्टर होना चाहिए, मेडिक जो हमें देख सके उस समय पे। तो ये सारी चीजें SCBA, स्काबा सेट, ये सारे चीजें हमारे पास होनी चाहिए और हम यूज टू होने चाहिए उसके साथ, कि हमें अभी यूज करना है तो हमें पता है कि कैसे यूज करना है। ये नहीं कि हम वहां गए अब हमको ये नहीं समझ आ रहा यूज कैसे करना, और ये सारी चीजें हमारे पास होनी भी चाहिए रेस्क्यू के लिए, ठीक है। तो जो रेस्क्यू के लिए जो अप्लायंसेस हैं, जो चीजें हैं, उनका कंप्लायंस पे भी हमारे को ध्यान होना चाहिए। क्या होता है कि हम काम करने जा रहे हैं मगर अभी हम सारी चीज के बारे में अवेयर ही नहीं है। सडनली मैंने कई जगह पे देखा कि जब कांड हो जा रहा है, कोई इंसिडेंट हो जा रहा है, तब वो ढूंढना शुरू कर रहे हैं, अरे वो स्ट्रेचर कहाँ रखा है, अरे वो ऐसा नहीं, वो अरेंजमेंट होना चाहिए और वो डिस्कस होना चाहिए सबके साथ कि वो कहाँ पे है एग्जैक्टली, वो तुम हमेशा तुम्हें मिल जाए तुरंत ऑन स्पॉट जहां भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या था, कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस को मैंने 1000 डिस्कस किया, कंट्रोल मेजर डिस्कस किया। तो इस पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है, और अगर मतलब कुछ स्किप कर रहा है, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी मुझे बता सकते हैं अभी, ठीक है। बाकी स्टार्टिंग में मैंने कन्फाइंड स्पेस बताया तो वो समझ में आया आपको कि मैं उसको इंग्लिश हिंदी दोनों में एक बार कन्वर्ट करके बता दूं कैसे करना है, ठीक है। एनी प्लेस विच हैज लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड मीन्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी ऐसी जगह जो लिमिटेड हो, मतलब सक्रिय हो, है ना, और रिस्ट्रिक्टेड हो, वहां पे काम करने के लिए रिस्ट्रिक्शन हो, सब लोग नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन हो, और एंट्री और एग्जिट आने और जाने की जगह जो है वो बहुत क्लोज हो, मतलब बहुत कम हो, बहुत सक्रिय हो, जहां पे हम परमानेंट काम नहीं कर सकते, वो है कन्फाइंड स्पेस। इसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, कन्फाइंड स्पेस। वो कुछ भी हो सकता है, ट्रेंच हो सकता है, हमारा सिलार पिट हो सकता है, एक टैंकर हो सकता है, कोई भी मेन हॉल हो सकता है, घर का जो सीवर लाइन के गड्ढे देखे हैं उसको हाउसकीपिंग करने म्यूनिसिपालिटी वाले जाते हैं। कई बार ऐसे आपने तो सुना होगा कि 4 लोग नीचे गए और सडनली वापस एक ही आया, या 4 के 4 नहीं आए, 4 के 4 की बॉडी आई, ऐसा क्यों? नीचे बहुत सारी गैसेस हैं, करोसिव और एक्सप्लोसिव, जिसके बारे में हमको पता ही नहीं, हम अवेयर नहीं, बस हमको तो साफ करना था, हम चले गए, नहीं कोई प्रिकॉशन नहीं लिया हमने। अब हम गए और हम जब फंस गए वहां पे हैडल में, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई प्रिकॉशन नहीं, कोई कंट्रोल मेजर नहीं, फिर हमारे साथ ऐसी घटना घट जाती है। तो ये सारी चीजें कन्फाइंड स्पेस में काउंट होती है ना। तो बेसिकली बस उसकी डेफिनेशन वही है जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना, वही कन्फाइंड स्पेस है। और ऐसा नहीं कि आपने यहाँ क्या देखा, आपने खाली सिलार पिट देख ली, आपने यहाँ पे टैंक्स देख ली, तो आपके नजर में होगा कि ये दोनों कन्फाइंड स्पेस है। वही दोनों कन्फाइंड स्पेस नहीं, कन्फाइंड स्पेस बहुत सी चीजें हो सकती है। पाइपलाइन देखा होगा, गैस की, ऑयल की, रिजर्वायर जो होते हैं वो भी कन्फाइंड स्पेस है, उसके अंदर आप जाते हो, कन्फाइंड स्पेस हो गया। ट्रेंच है, गड्ढे जो बड़े बड़े खोदे जाते हैं लंबे से पूरा, मतलब काफी डिस्टेंस तक, वो भी कन्फाइंड स्पेस में काउंट होता है। तो ये दिमाग में बैठाना है, एक्चुअल में डिफिनेशन समझनी है कन्फाइंड स्पेस है क्या। ये नहीं कि एक एग्जांपल सेट कर लिया माइंड सेट की ये सिलार पिट है, यही कन्फाइंड स्पेस। ये कंफ्यूजन है, मैंने नोटिस किया कई लोगों के अंदर। ये कन्फाइंड स्पेस है, एक्चुअली में है, बट यही कन्फाइंड स्पेस नहीं है। कन्फाइंड स्पेस बहुत सारी चीजें हो सकती है जिनको हम कन्फाइंड स्पेस बोल सकते हैं। आपके घर में अगर बड़ा टैंक है पानी का, वो भी कन्फाइंड स्पेस है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक ही रास्ता है जहाँ से आते हो जाते हो, वो भी बहुत सकरा, प्रॉपर नहीं है कि रोज आते जाते हो, तुम्हारे लिए यूज टू नहीं हो, तो उसके लिए वहां काम करने गए, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पे स्लिप हो सकता है, नीचे जो है टाई लगी वो आप स्लिप करके ही गिर जाओ, उसमें पानी है ज्यादा, आप 2-3 बार स्लिप करके उसी में गिर गए और कोई नहीं देखने वाला वहां पे। कई सारे केस ऐसे भी मिले, ठीक है। तो वो इस तरह से है कन्फाइंड स्पेस को बेसिकली जो डेफिनेशन बताई उससे समझना है। और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और कोई टॉपिक, अभी तो जैसे मैंने कन्फाइंड स्पेस डिस्कस किया, इससे पहले एस्टुएस हुआ था, इसी के बाद नेक्स्ट कोई टॉपिक जैसे वर्क एट हाइट या ऐसा मैं लेके आऊंगा। उसमें क्या है, आपको बेसिकली जो भी पॉइंट है क्वेश्चन रेडी रखना, अपने तुमको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, और उसके बारे में समझना, ठीक है ना।
तो क्या होता है, जब बेसिक से समझोगे ना तब तुम समझ पाओगे हजार्ड क्या है। रटने से कुछ नहीं होगा, मैं तुमको रटाऊंगा, तुम रट लोगे, बट वो एग्जैक्टली तुम्हें पता ही नहीं क्या है कन्फाइंड स्पेस और क्या प्रिकॉशन लेने हैं और क्यों लेने हैं। मैंने तुमसे कहा कि तुम होल वॉचर बन के यहीं खड़े हो जाओ और ये सीट भरो। अब तुम्हें ये नहीं पता क्यों सीट भरना है और मैं क्यों होल वॉचर बनाऊं। भाई वो तो काम कर रहा है, उसको करना है, तो मुझे क्यों खड़ा किया। तो ये कंफ्यूजन है। तो पहले उसको समझो कि एक्चुअल में यहाँ तुम्हें खड़ा किया तो क्यों किया। तुम्हें अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं कन्फाइंड स्पेस की तो क्यों दे रहे हैं। अगर मैं रोज जीएसए पढ़ता हूँ मीटिंग में, टीबीटी में, तो जीएसए क्यों डिस्कस करता हूँ, उसके पीछे कोई प्रॉपर रीजन है। और उसको जब तुम फॉलो करोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा और तुम अवेयर रहोगे चीजों से, ठीक है। और एक बार क्या है, सब लोग अपना अपना अटेंडेंस दे दो, कौन कौन बंदे आज हमारे साथ थे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम वर्क एट हाइट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इधर से स्टार्ट करते हैं। नागजीराम राष्ट्रपति गिरधारी फ्लोर में ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।